तीन कपल्स, शर्मास, पटेल्स एंड कुमार्स। तीनों की एज सेम, इनकम सेम, लोकेशन सेम। उसके बाद भी इन तीनों में से एक कपल 55 के एज में ही रिटायर हो पाएगा, दैट टू विद 28 करोड़ कॉर्पस। दूसरा कपल 58 के एज में रिटायर हो पाएगा विद 10 करोड़ कॉर्पस। और तीसरा 62 के एज में भी स्ट्रगल कर रहा होगा। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि क्लियरली ये गैप आया उनके आज के कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस के कारण। और ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से कम कमा रहे हैं। तीनों कपल 2 लाख पर पर्सन मतलब 4 लाख का इनकम घर ला रहे थे, पर प्रॉब्लम ये है कि वो उस 4 लाख को अच्छे से प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि जब आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हो तब फॉर्मूलाज और तरीके कुछ और होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ये तरीके और अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन सैडली ये ऑप्टिमाइजेशन आज भी कई कपल्स को नहीं पता है। अब ये हो सकता है कि आप कहो कि स्वाति, एज अ कपल हम काफी अलग हैं, हम तो किड्स प्लान ही नहीं कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक चाइल्ड का सोच रहे हैं, या हम ऑलरेडी पेरेंट्स हैं। और हो सकता है कि इसी वजह से आप सोचो कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर आप गलत हैं। What makes this video different from others is हमने इसमें तीनों कैटेगरीज इंक्लूड की है। चाहे आप DINK जिसे डिंग कहा जाता है प्रिंसिपल फॉलो करते हो, चाहे DIOK प्रिंसिपल फॉलो करते हो, या फिर DEWK प्रिंसिपल फॉलो करते हो। हमने तीनों सिचुएशन को 5-5 साल के टाइमलाइन में ब्रेक किया है और फिर हर फेज में देखा कि किस कपल ने क्या सही किया, किस गलती ने कंपाउंडिंग को डैमेज किया, और कैसे सेम इनकम होने के बाद भी फाइनल आउटकम्स ड्रास्टिकली डिफरेंट निकले। आप चाहे जितना कॉर्पस नंबर निकाल लो, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर लो, लेकिन जब तक आप और आपके पार्टनर एज अ टीम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप असली गेम में एंटर नहीं हो पाओगे। तो अगर आप ऑलरेडी एक कपल हैं, या एक से दो होने वाले हैं, या अभी सिंगल हैं, आई वुड सजेस्ट हर कैटेगरी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ हाउ कपल्स शुड इन्वेस्ट इन 2026। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। मीट मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। ये फॉलो करते हैं DINK प्रिंसिपल, दैट इज डुअल इनकम नो किड्स। जिनके पड़ोसी हैं पटेल्स, जो बिलीव करते हैं DIOK प्रिंसिपल, दैट इज डुअल इनकम वन किड। और पटेल्स के ऑफिस फ्रेंड्स हैं कुमार्स, जो फॉलो करते हैं DEWKS प्रिंसिपल, दैट इज डुअली एम्प्लॉयड विद किड्स। तीनों कपल्स बैंगलोर सेटल्ड हैं, तीनों वीकडेज में काम और वीकेंड्स में चिल को प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो है उनके इन्वेस्टिंग पैटर्न में। मिस्टर शर्मा अपने हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मिसेस शर्मा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में। मिस्टर एंड मिसेस पटेल भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस कुमार के केस में इन्वेस्टमेंट्स बार बार ब्रेक हो जाते थे जब भी कोई एक्सपेंस आता था। तो यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है कि हर इंसान अपने तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक एवरी अदर कपल इन इंडिया। एज अ कपल कोई क्लियर प्लान ही नहीं है इनके पास, रिजल्टिंग इनटू फ्रेगमेंटेड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सारे कपल्स अभी भी इनकम को सेपरेट 2 लाख की तरह देखते हैं रादर देन कंबाइंड 4 लाख। क्योंकि 4 लाख के इनकम को एक यूनिट की तरह प्लान करो तो 25 to 30% के इन्वेस्ट करने के हिसाब से 1 to 1.2 लाख का कंसिस्टेंट SIP बन सकता है। पर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। एज अ कपल मेक दिस एज योर चेकलिस्ट। फाइनेंसेस में कपल्स के लिए सबसे पहले एक जॉइंट व्यू ऑफ इनकम, एटलीस्ट फ्यू मंथ का इमरजेंसी फंड और क्लियरली डिफाइंड गोल्स होना बहुत जरूरी है। जब ये एक बार सॉर्ट हो जाए तब शुरू होती है एक एक्चुअल कैलकुलेशन बेस्ड रियलिस्टिक प्लानिंग, जो हम अभी आगे तीनों कपल्स के लिए देखेंगे, बट 5-5 साल की टाइमलाइन में तोड़कर। हम शुरू कर रहे हैं 28 से 32 ईयर की टाइमलाइन से। कंफर्टेबल एज है एंड अ गुड टाइम टू स्टार्ट द प्लानिंग। स्टार्टिंग विद शर्मास, तो उनके पास एक क्लियर एडवांटेज है, नो डिपेंडेंस, स्टेबल कैश फ्लो और लॉन्ग टाइम होराइजन। हेंस वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 80,000 पर मंथ के अमाउंट से, जिसमें 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड। 70% इक्विटी में क्यों? क्योंकि अर्ली इयर्स में रिस्क लेना सेफ होता है और रिकवर का टाइम भी होता है। इसी वजह से इन्हीं 5 सालों में मतलब 32 तक उनका कॉर्पस 49 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, कंसिडरिंग 12% एनुअल रिटर्न्स। नेक्स्ट, पटेल्स। इनका ऑलरेडी एक चाइल्ड है और रियलिस्टिकली इंडिया में एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग का कॉस्ट 40 लाख से लेके 1 करोड़ तक या उससे ज्यादा भी जा सकता है, जिसमें मेजर एक्सपेंस एजुकेशन होता है। और इंडिया में एजुकेशन भी 10 से 12% इन्फ्लेशन से ग्रो कर रहा है, ये भी कंसिडर करना है। इसी मैथ से पटेल्स शर्मा से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज 45,000 पर मंथ विद 50% इक्विटी, 20% हाइब्रिड, 20% डेट और 10% गोल्ड बेस्ड SIP। क्योंकि यहाँ फोकस ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी का बैलेंस है, जिसकी वजह से इनके रिटर्न्स 11% पर एनम अज्यूम किए हैं। रिजल्ट, कॉर्पस बना 27 लाख बाय द एज ऑफ 32।
नेक्स्ट कुमार्स, इनके 2 किड्स हैं ड्यू टू विच डे केयर कॉस्ट रफली 15,000 से 20,000 पर मंथ और एसेंशियल्स 4,000 से 10,000 पर मंथ का खर्च होता है। इस रीजन से उनका कैश फ्लो काफी अनस्टेबल है। नतीजा, वो सिर्फ 25,000 ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, वो भी काफी पुश करते करते। एलोकेशन भी डिफेंसिव है उनका, 40% इक्विटी, 40% डेट, 10% गोल्ड, 10% कैश बफर। उनकी प्रायोरिटी है सर्वाइवल और कंटिन्यूटी रादर देन रिटर्न्स, और उनका कॉर्पस हुआ रफली 14.8 लाख का। तो फर्स्ट टाइमलाइन में हमें तीनों कपल का एसेट एलोकेशन और कंसिस्टेंसी का मैथ समझ आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 साल के टाइमलाइन में, दैट इज 32 टू 38 ईयर्स की टाइमलाइन। दोस्तों, ये फेज है जो मोस्ट कपल की फाइनेंशियल लाइफ को या तो बिल्ड करता है या परमानेंटली डैमेज कर सकता है, इसलिए इस फेज को ध्यान से सुनना। 32 से 38 तक स्कूल फीस आने लगती है, करियर पीक प्रेशर पे होते हैं, ईएमआईज ऐड होते हैं, और एक बहुत कॉमन और बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक होती है जिसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। फॉर शर्माज अभी तक ये राइड एक स्मूथ फेज रहा है, नो स्कूल फीस, नो एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ एनी सॉर्ट। इनफैक्ट मिसेस शर्मा को प्रमोशन मिला और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की जिसे एसआईपी स्टेप अप कहते हैं, यानी हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट कुछ परसेंटेज से बढ़ाना जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए। इन्होंने ये स्टेप अप 10% पर एनम से किया। ये लिटरली वो चीज है जो कंपाउंडिंग को बूस्ट कर देती है, जिसका रिजल्ट 38 पे उनका पोर्टफोलियो रफली 2.1 करोड़ का हो गया, जिसमें इक्विटी एलोकेशन स्टिल 70% ही था। इसी के साथ उन्होंने एक फ्लैट भी लिया, लेकिन एक सिंगल ईएमआई स्ट्रक्चर पे जो उनके इन्वेस्टमेंट रेट को थ्रेटन नहीं करता था। नेक्स्ट पटेल्स, उनका बेटा भी स्कूल में आ गया है और उसकी फीस रफली 1.2 लाख पर ईयर है, क्योंकि वो एक डिसेंट प्राइवेट स्कूल में है। मिस्टर पटेल ने यहाँ एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया जो कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल था एज अ पेरेंट, बट कंप्लीटली डेवस्टेटिंग था एज एन इन्वेस्टर। उन्होंने कैश फ्लो मैनेज करने के लिए अपना रिटायरमेंट एसआईपी पॉज कर दिया, सिर्फ 1 साल के लिए। पर देखते देखते ये 1 साल 3 साल बन गए। अगर हम कैलकुलेट करें तो 15,000 पर मंथ का एसआईपी जो 5 साल के लिए पॉज हुआ एट द एज ऑफ 35 एट 10% अज्यूम रिटर्न्स, तो रफली 11 से 12 लाख का फ्यूचर कॉर्पस लॉस होता है। सिर्फ एक डिसीजन से उन्हें रफली 12 लाख का लॉस हो गया। लेकिन कुमार्स के केस में तो ये मिस्टेक और भी इंटेंस फॉर्म में हुई। 2 स्कूल फीस साइमल्टेनियसली चल रही थी। मिसेस कुमार ने करियर में एक गैप लिया था, तो उनकी करंट सैलरी लोअर थी। हालांकि मिस्टर कुमार को एक सिग्निफिकेंट प्रमोशन मिला, लेकिन वो पैसे गए डेली कॉस्ट और लाइफस्टाइल अपग्रेड में, और एसआईपी अभी भी सेम रही। बट द वर्स्ट पार्ट, उनका इमरजेंसी फंड अभी भी एडुकेट नहीं था। नाउ हियर आई वांट टू हाईलाइट वन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मिस्टर कुमार ने कंसिडर भी नहीं किया। इंडिया में एजुकेशन के लिए मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक एजुकेशन लोन्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग अरेंज की जा सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के केस में ऐसी कोई फैसिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई बैंक, कोई इंस्टीट्यूशन आपको रिटायरमेंट फंड करने के लिए लोन नहीं देता। जब आप बिना ये बात जाने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग डीले या इंटरप्ट करते हो, उसका इंपैक्ट इरिवर्सिबल होता है। कुमार्स ने सेम मिस्टेक की, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी। तो ये सारी सिचुएशन के बाद इस टाइमलाइन के एंड तक आते आते तीनों कपल का कॉर्पस देखो। शर्मास का कॉर्पस 38 तक पहुंच चुका है। 38 ईयर की एज में शर्मास का कॉर्पस है 2.1 करोड़, पटेल्स का ये नंबर है 79 लाख, और कुमार अभी भी 51 लाख पे ही है। दोस्तों, ये गैप अब सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है चॉइसेस, पॉजेस और मिस्ड कंपाउंडिंग जो वापस कभी नहीं आएगी। अब हम देखेंगे हमारी लास्ट टाइमलाइन 38 टू 46 ईयर्स। इसी टाइमलाइन में आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ कैसी रहेगी, इसका रोड मैप बन जाएगा। दोस्तों, 38 के बाद एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। ये फेज डिसाइड करता है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो चुके हो या जो पैटर्न्स आप अब तक फॉलो किए हैं वही परमानेंटली लॉक हो जाएंगे। कोर्स करेक्शन अभी भी पॉसिबल होता है, लेकिन जितना लेट करेक्शन होगा उतना ज्यादा कॉस्ट आएगा इस टाइमलाइन में। शर्माज अग्रेसिवली डिसिप्लिन हो जाते हैं। उन्होंने पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इक्विटी ग्रेजुअली 70% से 55% पे आई, डेट एक्सपोजर बढ़ा फॉर स्टेबिलिटी, और थोड़ा गोल्ड ऐड किया रिस्क हेज के लिए। फोकस एसआईपी अमाउंट से शिफ्ट होकर रिटायरमेंट कॉर्पस पर आ गया। उनका टारगेट क्लियर था, रफली 25x एनुअल एक्सपेंसेस, जो 4% विड्रॉल रेट पे बेस्ड है। यह अप्रोच इंश्योर करता है कि कॉर्पस 30+ साल सस्टेन करे। 40s के मिड तक वो इस ट्रेजेक्टरी पे कंफर्टेबली ट्रैक पर थे। पटेल्स के लिए ये फेज रिकवरी विंडो था। मिसेस पटेल ने साइड इनकम स्टार्ट कर दी और मिस्टर पटेल ने एसआईपी रीस्टार्ट किया। एजुकेशन फंड को टॉप अप करना स्टार्ट हुआ। डायरेक्शन सही थी, लेकिन कंपाउंडिंग का एक रूल है, डिले का कॉस्ट कभी भी लीनियर नहीं होता।
जो 20 लाख का पोटेंशियल लॉस एसआईपी पॉज से हुआ था, उस गैप को फिल करने के लिए अब सिग्निफिकेंटली हायर कंट्रीब्यूशन चाहिए। सेम आउटकम के लिए अब ज्यादा एफर्ट लगता है। कुमार्स के केस में यहाँ एक क्लियर टर्निंग पॉइंट है। मिसेस शर्मा को सैलरी जंप मिलता है, मतलब पहली बार रियल सरप्लस दिखता है। यहाँ उनके पास चॉइस आती है, इधर इन्वेस्ट करें या लाइफस्टाइल अपग्रेड करें। मिस्टर कुमार वांटेड अ बिगर हाउस बट मिसेस कुमार वांटेड टू इन्वेस्ट। अब इसमें भी हम दोनों सिनेरियोज लेंगे टू गेट अ बेटर पिक्चर कि आप अगर इस पॉइंट पर हो तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट केस में दे वेंट विद मिस्टर कुमार्स डिसीजन एंड उनका एग्जिस्टिंग एसआईपी बंद हो गया और जो नया सरप्लस और फ्यूचर एसआईपी हाइक्स थे वो ईएमआई में चले गए। बट ऑल्टरनेटिव सिनेरियो में दे डिसाइड टू इन्वेस्ट मोर और एसआईपी 35,000 तक बढ़ जाता है। बिल्कुल नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे ये दोनों डिसीजन का इंपैक्ट ऑन कुमार्स लाइफ। दोस्तों, अब तीनों टाइमलाइंस हमने देख लिए हैं एंड इट्स टाइम फॉर फाइनल आउटकम्स। तीनों कपल्स अब 50 की उम्र के हो गए हैं और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चेंज होता है जो कई लोग प्लान ही नहीं करते। बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल फीस खत्म हो जाती है, ईएमआईज ऑलमोस्ट एंड हो जाते हैं और सडनली मंथली सरप्लस काफी इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली उन कपल्स के लिए जिनके बच्चे हैं। ये फेज जिसे एम्प्टी नेस्टर फेज कहते हैं, एक्चुअली लाइफ का एक पावरफुल इन्वेस्टिंग विंडो है। लेकिन ये विंडो सिर्फ उनके लिए काम करता है जो इसको लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए नहीं, इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। शर्मास 50 की उम्र में 15 करोड़ का कॉर्पस कर चुके हैं। वो अब कैपिटल प्रिजर्वेशन मोड में है, जहां इक्विटी 35% पे आ गई है, डेट 35%, रियल एस्टेट और गोल्ड रफली 30%। रिटायरमेंट 55 पे प्लान है। वो एक वेकेशन प्लान बना रहे हैं और एक विल अपडेट कर रहे हैं। फाइनेंशियली वो एग्जैक्टली वहां है जहां होना चाहते थे। पटेल्स भी 50 के हैं और उनका ओनली चाइल्ड अब कॉलेज में है। फीस एक बार फिर सिग्निफिकेंट है, लेकिन टॉप अप इन द एजुकेशन फंड हेल्प देम। वो जानते हैं कि आफ्टर देयर किड्स ग्रेजुएशन उनका मंथली एक्सपेंस काफी ड्रॉप कर जाएगा। उनके पास 8 से 10 साल की एक स्ट्रॉन्ग सरप्लस विंडो है। अगर इसको वाइजली यूज करे तो डिसिप्लिन के साथ रिटायरमेंट एट 58 अचीवेबल है विद अ फाइनल कॉर्पस ऑफ 10.1 करोड़। कुमार्स की स्टोरी में दो पॉसिबल एंडिंग्स हैं। पहली एंडिंग, मिस्टर कुमार ने मिसेस कुमार की बात 40 पे मान ली और सैलरी हाइक से एसआईपी इंक्रीज की टू 35,000, तो वो 62 पे रफली 7.7 करोड़ के आसपास रिटायर हो सकते हैं। बाकी दोनों से लेस बट डिग्निफाइड और सस्टेनेबल रिटायरमेंट कॉर्पस। और दूसरी एंडिंग ये हो सकती है कि अगर वो लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं और गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो 62 पे भी काम करना पड़ सकता है विद जस्ट अ कॉर्पस ऑफ 4 करोड़, जो मेट्रो सिटी में रिटायरमेंट सस्टेन करने के लिए जेन्युइनली इनसफिशिएंट है। तीनों के नंबर्स एक बार फिर देख लेते हैं एट द रिटायरमेंट ईयर। Sharmas retired with 28 crores at the age of 55, while Patels had 10.1 crore when they retired at 58. Or Kumars had to retire at 62 with 7.7 crore corpus if they choose Mrs. Kumar's investing decision. और 4 करोड़ अगर वो घर खरीद लेते हैं। तीनों सेम इनकम से शुरू हुए थे, तीनों सेम सिटी में रहते थे और फिर भी ये गैप इतना वाइड है कि ऑलमोस्ट बिलीव करना मुश्किल लगता है। यहाँ एक और चीज अकाउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज इन्फ्लेशन। ये सारे नंबर्स ऑलमोस्ट 30 साल बाद के हैं, फ्रॉम 28 ईयर्स ओल्ड टू ऑलमोस्ट 58 ईयर्स। तो तब तक मनी की परचेजिंग पावर भी काफी इंक्रीज हो गई होगी। रफली 100 रुपीज की चीज जब वो 28 के थे, वही चीज एट 58 उनको 1000 के ऊपर मिल रही होगी जब हम 8% इन्फ्लेशन अज्यूम करते हैं। तो ये है तीनों कपल्स की स्टोरी। क्या सीख मिली तीनों कपल्स से? शर्मास द लेसन ऑफ अर्ली डिसिप्लिन। शर्मास की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि हाई इनकम अलोन वेल्थ क्रिएट नहीं करती, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करती है। उन्होंने अर्ली इयर्स में अग्रेसिव इन्वेस्टिंग की, एसआईपीज को इनकम के साथ स्टेप अप किया और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को बच गया तो इन्वेस्ट करेंगे वाले अप्रोच से नहीं, बल्कि पहले इन्वेस्ट बाद में स्पेंड वाले अप्रोच से ट्रीट किया। इसी वजह से कंपाउंडिंग को मैक्सिमम टाइम मिला और वो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया। नेक्स्ट, पटेल्स द कॉस्ट ऑफ पॉजिंग कंपाउंडिंग। पटेल्स की स्टोरी एक बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी दिखाती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, स्कूल फीस आती है, कैश फ्लो प्रेशर भी रियल होता है। लेकिन उनकी बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि उन्होंने टेम्पररी स्ट्रेस के टाइम रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को पॉज कर दिया। कंपाउंडिंग का प्रॉब्लम ये है कि ये डीले को माफ नहीं करता है। पटेल्स ने बाद में रिकवरी की, लेकिन उन्हें सेम रिजल्ट के लिए ज्यादा एफर्ट और ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ा। लेसन सिंपल है, इन्वेस्टिंग अमाउंट कम हो सकता है लेकिन कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लास्ट, कुमार्स द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल मिसअलाइनमेंट। कुमार्स की स्टोरी सिर्फ इन्वेस्टिंग की नहीं, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन की स्टोरी है। इनकम बढ़ी, प्रमोशंस आए, लेकिन क्लियर जॉइंट प्लानिंग नहीं थी। इमरजेंसी फंड वीक था, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रायोरिटी बन गए और शॉर्ट टर्म कंफर्ट ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को डैमेज किया। लेकिन जहां उन्होंने इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी दी, वहां आउटकम्स भी इंप्रूव हुए। इसलिए कपल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ अर्निंग नहीं, अलाइनमेंट है। शर्माज ने दिखाया कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और कंट्रोल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग को पावरफुल बना सकते हैं। पटेल्स की स्टोरी
स्टोरी ने ये समझाया कि टेम्पररी एसआईपी पॉजेज भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को हेविली इंपैक्ट कर सकते हैं। और कुमार्स ने हमें ये सिखाया कि विदाउट फाइनेंशियल अलाइनमेंट इवन अ स्ट्रॉन्ग इनकम कैन फेल टू क्रिएट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। इसलिए कपल्स के लिए शेयर्ड गोल्स, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और टाइमली फाइनेंशियल कॉन्वर्जेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग का बिगेस्ट एडवांटेज सिर्फ हायर रिटर्न्स नहीं बल्कि अनइंटरप्टेड टाइम होता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेस के वक्त नहीं, स्टेबिलिटी के वक्त होते हैं, जब चॉइसेस अभी भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किस कपल से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए, और ऐसे और डिटेल फाइनेंस ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.